हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली हम हर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सिखाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार के से हम आज आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट यानी कि घनमूल मात्र सेकेंडों में हम कैसे निकाल सकते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर हमें उसका क्यूब रूट निकालना होगा तो हम मात्र सेकेंडों में उसका आंसर कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों की बात करेंगे। तो एक का क्यूब कितना होगा? एक होता है। और दो का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। तीन का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 27 होता है। और चार का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। और पांच का क्यूब कितना होगा? पांच का क्यूब 125 होगा। और छह का क्यूब कितना होगा? 216 होगा। 216 होगा। सात का क्यूब कितना होगा? सात का क्यूब 343 होता है। 343। आठ का क्यूब कितना होगा? 512 होगा। 512 होगा। और नौ का क्यूब होगा 729 होता है। नौ का क्यूब 729 होता है। और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज थी जो आपके सामने मैंने नोट कर दिया है। तो अगर हम कल के दिन मानो आपसे ये पूछे कि 76,543 का क्यूब रूट कितना होगा, तो आप इसका आंसर मात्र सेकंडों में कैसे देंगे। तो हम आज आपको सिखाएंगे कि दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसका हमें क्यूब रूट निकालना होगा तो हम उसका आंसर मात्र सेकंडों में कैसे देंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको काम ये करना होगा कि दाहिने तरफ से आप तीन तीन का पेयर बनाओगे। तो तीन का पेयर बनाओगे। उसके बाद इसमें क्या करना होगा कि ये लास्ट वाली संख्या तीन है। तो तीन देखोगे इसमें किस संख्या के क्यूब में आता है तीन। तो तीन देखोगे तो तीन यहाँ सात के क्यूब में आता है। तो सात के क्यूब में तीन आता है। तो आप क्या करोगे? सात यहाँ लिख लोगे। उसके बाद इसमें क्या करना होगा कि ये देखोगे कि 76 76 किस संख्या के बीच में आता है। तो आप देखोगे 64 और 125 के बीच में 76 आता है। तो हमेशा छोटी वाली आप संख्या लोगे। छोटी वाली संख्या यानी कि चार लोगे। तो जो कि 47 ये क्या है? 76,543 का ये क्या है? क्यूब रूट है, जो कि करेक्ट आंसर है। अगर हम सेम दूसरे की बात करें, कल के दिन मानो आपसे पूछे कि 57,1787 का क्यूब रूट कितना होगा, तो आप इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे। आप सबसे पहले इसमें काम ये करोगे कि तीन का पेयर बनाओगे। उसके बाद देखोगे लास्ट वाली संख्या क्या है, तो सात है। अब इसमें देखोगे कि सात किस में आता है। तो देखोगे कि सात जो है तीन के क्यूब में आता है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तीन लिखोगे। उसके बाद इसमें क्या करना होगा? 571 बची। अब देखोगे कि 571 किस संख्या के बीच में आता है। तो 571 जो है आठ और नौ के क्यूब के बीच में आता है। तो आप क्या करोगे? छोटी वाली संख्या हमेशा लिखोगे यानी कि आठ लिखोगे, जो कि ये 83 का क्यूब रूट है। ये करेक्ट आंसर है आपका। अगर हम सेम तीसरे की बात करें, अगर तीसरे की बात करें तो इसमें क्या करोगे? सबसे पहले तीन का जोड़ा बनाओगे। और लास्ट वाली संख्या देखोगे कि इस संख्या में किस संख्या के क्यूब में आता है। तो देखोगे पांच पांच के क्यूब में आता है। तो आप क्या करोगे कि पांच लिखोगे। उसके बाद देखोगे कि ये 91 किस संख्या के क्यूब के बीच में आता है। तो 91 किस संख्या के क्यूब के बीच में आएगा? 64 और 125 के बीच में 91 आएगा, जो कि छोटी वाली संख्या हमेशा लिखी जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? चार लिखोगे। चार लिखोगे यानी कि ये 45 का क्यूब रूट होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। सेम आप इसी तरीकों से इसे भी हल कर सकते हैं। देखो कैसे। आप सबसे पहले क्या करोगे? तीन का पेयर बनाओगे यानी तीन संख्या का जोड़ा लगाओगे। उसके बाद देखोगे कि लास्ट वाली संख्या दो है। तो आप इसमें देखोगे कि दो किस संख्या के क्यूब में आता है। तो दो किस संख्या के क्यूब में आता है बताइए? आठ में आता है। यहाँ दो है ना, तो आठ में आता है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आठ है यहाँ लिख लोगे। उसके बाद देखोगे इसमें कि 21 बचा। अभी 21। तो आप इसमें फिर देखोगे 21 किस संख्या के हैं। तो आप देखोगे दो और तीन के बीच में आएगा 21। तो आप क्या करोगे? छोटी वाली संख्या हमेशा लिखोगे, जो कि दो लिखोगे। ये क्या है? 28 जो है 28 का क्यूब रूट होगा इसका। सॉरी,
21,952 का ये क्यूब रूट कितना होता है? 28 होता है। सेम इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो। ये तो परफेक्ट क्यूब है, ये जो कि 12 का क्यूब रूट होता है 17, 28। और अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो इन तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। 31, 44, 32 का आंसर कितना होगा? 79, 507 का आंसर कितना होगा? 77, 86, 88 का आंसर कितना आएगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का मेरा कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीकों से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले